राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी क्लासेज हैं वो कंटिन्यू आ रही हैं। आप सभी उनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। ठीक है, और मैं वादा करता हूं अगर आप कंटिन्यू इस तरीके से पढ़ते रहे, अपने स्कोर को बढ़ाते रहे, तो आपको इस बार सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपका HSSC ग्रुप डी टारगेट हो, चाहे ग्रुप सी मेंस टारगेट हो, आप अपने टारगेट को जरूर है वो अचीव करने वाले हो, जरूर सफल होने वाले हो। और आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाने वाला हूं, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं और बार बार आते हैं, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे CET मेंस का एग्जाम हो। ठीक है, और सारे के सारे पिछले सालों में पूछे गए सवाल ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो ध्यान से देखते रहना और उनको सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं सिखा आपको चुका हूं, बस आपको आना चाहिए कि किस तरीके से लैंग्वेज को समझकर उनको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन वही ले लेते हैं जो पिछले जो हमने किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, उसी को सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। क्या है, देखिए क्या है इसमें कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा, ये अपने को बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है औसत का, बहुत आराम से आप सभी ने निकाला होगा, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी मेहनत की हुई है, हमारे औसत वाली क्लास देखी हुई है, आराम से कर लिया होगा। कितने का दिया गया है, यहां पर 50 की बात की गई है, तो 50 गुना में 38, यानी कि क्या है, ध्यान से समझो कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। तो योग कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं दी हुई है उनको और जो औसत दिया हुआ है उनको आपस में गुना कर लेंगे तो हमें उन संख्याओं का योग पता चल जाएगा टोटल कितना है। तो 50 को 38 से गुना करेंगे। मैंने आपको गुना करने का तरीका बताया था कि हमें ऐसे नहीं करना, छोटे बच्चों की तरह हमें ऐसे गुना नहीं करना, हमें यहीं पे गुना करना है और बड़े आराम से क्या होना चाहिए, हमारा गुना होना चाहिए। कीजिए भाई, बड़े आराम से आपको करना है। कैसे करोगे, देखो 50 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 50 को 3 से गुना करते, यहां पर सॉरी 30 से अगर हम गुना करेंगे तो 50 को 30 से गुना करते तो कितना आता, आपका 1500 आता। थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पर समझा रहा हूं, 1500 आता। और 50 को 8 से गुना करते तो 50 अंठे कितना होता है, 400 आपका आ जाता। टोटल कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। ये आपको मन मन में करना है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। कि भाई 50 को 30 से गुना करते 1500, तो ये हो गया, और 50 को 8 से गुना करेंगे तो 400, ये 1500 और 400 1900, ऐसे आपको डायरेक्ट यहां पर लिख देना है। आगे क्या बोला, दो संख्याओं को हटाया गया है, 45 को और 55 को। एक संख्या कितनी है, 45 है, दूसरी संख्या 55 है, इनको हटाया जा रहा है, तो दोनों का जोड़ अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 55, ये आपका हो जाएगा 100, यानी 100 कम किया गया है। 1900 में से 100 हटा दिया गया है तो कितना बचेगा, 1800 आपका बच जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बची संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होता है, औसत होता है हमारा आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग हमारे पास कितना है, 1800 है। आंकड़ों की संख्या कितनी है, पहले 50 थी, अब दो संख्याओं को हटा दिया गया है तो कितनी बच जाएगी, आपकी 48 बच जाएगी। बस इसको काट दीजिए और आपका आंसर है वो आराम से निकल के आ जाएगा। बस काटना है और आंसर आपका आराम से निकल के आ जाएगा। काट लो जिससे कट रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी ना दिखे तो आप फिर आराम से 2 से काट लिया करो, वैसे 4 से काट के देखते हैं। 4 चौके 16, ठीक है, 4 पंजे 20 और 0, 4 से कट गया, ये क्या हो जाएगा, 4 से कट गया तो 12 पे। उसके बाद और कट रहा है क्या, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 150, और कट रहा है 2 से, ये 75 पड़े, कितना आ गया, 75/2 आ गया आपका, कितना आ गया, 75/2, और 75/2 कितना होता है, 37.5 होता है, 37.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो जो आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिया गया था बिल्कुल बेसिक से मैंने समझा दिया है, ठीक है।
और आराम से जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है प्लेलिस्ट में जाके आप है ना उस टॉपिक की क्लास देख लिया करो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। औसत में प्रॉब्लम आई, औसत वाली क्लास देखो, एलसीएम में प्रॉब्लम आई, एलसीएम वाली क्लास देखो, ठीक है, और किसी चीज में प्रॉब्लम आए और किसी की क्लास देख लो, ठीक है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर किया जाता है, समझ रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो या आप मॉक टेस्ट या टेस्ट पेपर लगाते हो, उनका मतलब क्या होता है कि वहां पर जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया उसको समझिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो कहां पर मिलेगा, टॉपिक वाली क्लास में, ठीक है। इस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ाया जाता है। ये वाला क्वेश्चंस देखिए, कुछ स्टूडेंट ये बात बोलते हैं जब मैंने क्लास करवाई थी साझेदारी की कि सर जी साझेदारी कहां आता है। देखो साझेदारी का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये पिछली बार जो एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, एचएसएससी ग्रुप डी पहली शिफ्ट का ही 2023 में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ था। तो ये मत बोला करो कि कौन सी चीज आएगी कौन सी नहीं आएगी, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़ते हुए चलो, वही आपके एग्जाम्स में आएगा और आपको बहुत अच्छा स्कोर कराएगा। चलो कीजिए, जिन्होंने साझेदारी वाली क्लास देखी होगी आराम से कर लेंगे, जिन्होंने नहीं देखी इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपके लिए अवेलेबल है। देखो, ए ने 63,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। तो एक ए है जिसने कितने रुपए लगाए, 63,000 रुपए लगाकर एक व्यापार को शुरू किया। आरंभ का मतलब होता है शुरू करना। कुछ समय के पश्चात 1,08,000 रुपए लगाकर बीबी व्यापार में साझेदारी कर लेता है। अब बीबी आ गया है और उसने कितने लगा दिए हैं, 1,08,000 रुपए लगा दिए हैं, ठीक है जी। साझेदारी कर लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बांटा जाता है, यानी इसको भी बराबर मिलेंगे इसको भी बराबर मिलेंगे, तो कितने मास के बाद है बी ने साझेदारी की। मास का मतलब क्या होता है, महीने, ठीक है जी। मास का मतलब क्या होता है, महीने होता है कि कितने महीने के बाद बी ने साझेदारी की है। बड़े आराम से निकालेंगे। ए है स्टार्टिंग से है, पूरे साल में 12 के 12 महीने इसने काम किया है, लेकिन इसका हमें नहीं पता तो इसका हम लिख लेते हैं एक्स, ठीक है जी। भाई इसने कितने महीने काम किया वो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसका हमने मान लिया एक्स। अब बराबर बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसको काट लीजिए जिससे कट रहा हो, ठीक है। पहले तो 3 जीरो से आप 3 जीरो उड़ा दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद किससे कट रहा है, 12 में 108, ये हो गया आपका, ठीक है जी। और उसके बाद 9 7 63, ये हो गया। यहां से 7 बच गया, उधर से x बच गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहां पर इसने कितने महीने साझेदारी की है, 7 महीने साझेदारी की है। लेकिन गलती मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको यहां पर 7 नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी ऑप्शन नंबर ए में 7 लिख देता है, तो आप इसको टिक मत कर देना कि ये ठीक है, क्योंकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो लिखा हुआ होता है वो क्या लिखा हुआ होता है कि उसने कितने महीने साझेदारी की है। लेकिन क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा है, तो कितने महीने के बाद है बी ने साझेदारी की थी। टोटल 12 महीने होते हैं, उसमें से 7 महीने इसने काम किया है, तो इसका मतलब 5 महीने या 5 मास के बाद है उसने क्या किया था, ज्वाइन किया था। तो ये वाला ठीक होगा। समझ में आ गया, 7 क्यों नहीं किया वो समझ में आ गया। 7 तो हमारा जो x का मान निकल के आया है ना 7, ये तो वो है जितने महीने उसने काम किया है, साझेदारी की है। लेकिन हमें वो बताना है कि कितने महीने के बाद वो जुड़ा था, तो 12 में से यहां पर जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा। मास लिख सकता है, ठीक है, आपके लिए यहां पर माह लिख सकता है, यहां पर आपके लिए महीने लिख सकता है, तीनों का मतलब एक ही होता है, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे आराम से करना है। और बाकी और क्वेश्चंस और अलग तरीके के क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो साझेदारी वाली क्लास जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 3 विभिन्न संख्याओं का लसाअ 120 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम वाली क्लास को आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट आप सभी ने किया है, तो इसका आंसर आपको निकालना जरूरी है, क्योंकि यहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादा करना होगा। हर एक छोटी बात है ना
वो आपको बताई जाती है, उसी का इस्तेमाल करना है अगर आपके दिमाग के अंदर है तो। देखो क्या है कि तीन विभिन्न संख्याओं का लस्य है, लस्य का मतलब क्या हो गया आपका एलसीएम, वो 120 दिया गया है। तो निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का मैसे नहीं हो सकता। मैसे का मतलब क्या होता है, एचसीएफ नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। और कौन सी तीन संख्याओं की बात कर रहा है, इन तीन संख्याओं की बात कर रहा है कि तीन संख्याओं का जिसका लस्य ये दिया गया है। हमें संख्याएं हमें नहीं बताएगी, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, संख्याएं हमें नहीं बताएगी, लेकिन यह बताया गया है कि उन तीन संख्याओं का एलसीएम 120 है। अब हमें यह बताना है कि उन तीन संख्याओं का इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। बताओ एचसीएफ होने के लिए क्या चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो फैक्टर होता है जो हमारे एलसीएम में इंक्लूड होता है। ठीक है, एचसीएफ में क्या चीजें लेते हैं, जो सिर्फ कॉमन होता है उसी को लेते हैं, और एलसीएम में बची हुई चीज भी लेते हैं। तो इसका मतलब एलसीएम में क्या है, एलसीएम में हमारा एचसीएफ तो है ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें और होंगी। समझ रहे हो, तो इसका मतलब एलसीएम में एचसीएफ होना चाहिए। तो होने का मतलब क्या है कि भाई यहां पर जो हमारा एलसीएम है वो इनसे डिवाइड होना चाहिए, जिससे डिवाइड होगा वो इसके अंदर हो जाएगा, जो डिवाइड नहीं करेगा वो एचसीएफ नहीं हो सकता। 12 है क्या डिवाइड करता है 120 को, 12 ढाई 120 करता है, इसका मतलब ये एचसीएफ हो सकता है। क्या 24 है 120 को डिवाइड करता है, 24 पंजे 120 होता है, डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि ये एचसीएफ हो सकता है। अब देखो 8 का डिवाइड करता है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 अंठे 120, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी आपका क्या करता है, डिवाइड करता है। अब क्या बच गया 35, क्या 35 120 को डिवाइड करता है, भाग करता है, नहीं, क्योंकि 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, यानी 35 चौके 140 होता है, 120 नहीं होता। ठीक है, और 35 दिए 105 होता है, इसका मतलब है ये डिवाइड नहीं करता। तो जो डिवाइड नहीं करेगा वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि इनमें में से नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता वो होगा जो डिवाइड नहीं करेगा। अगर हो सकता है वो पूछेंगे तो तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, भाग नहीं कर रहे होंगे, एक ही कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखा है। समझ में आया है ना, दोबारा से रिपीट कर देता हूं अगर कोई भी डाउट है कि भाई जो हमारा एलसीएम होता है उसके अंदर एचसीएफ तो होगा ही होगा, और साथ में एक्स्ट्रा चीज और होगी। इसका मतलब है एलसीएम है वो एचसीएफ से डिवाइड होगा, भाग होगा, बस इसी का इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बातें वही होती हैं जो बताई जाती हैं, लेकिन एग्जाम में लैंग्वेज है वो थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तभी तो ये ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो स्टूडेंट को नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता, यहां पर समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, पहले जो स्टूडेंट थे उनको दिक्कत हुई थी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलो ये वाला क्वेश्चंस देखिए, बहुत बार करवाता हूं, अलग अलग पूछ सकता है, कुछ भी लिख देता है। देखो क्या है कि 28.80 प्रति किलोग्राम वाले और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 25.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। बताओ, क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग हो गई क्योंकि ये एचएसएससी के पेपर में पूछा गया है। ठीक है जी, अब आप बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, क्या बताया था कि अगर दोनों का अलग अलग दिया हुआ हो और कॉमन दिया हुआ हो तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिगेशन मेथड। तो लिखो, एक का मूल्य कितना है 28.80 है, दूसरे का मूल्य कितना है 22.80 है, और फिर जो कॉमन दिया गया है उसका मूल्य कितना दिया गया 25.20 दिया गया। और कभी कभी क्या होगा, यहां पर ज्यादा रेट लिखा हुआ होगा कि 20% लाभ कमाने के लिए इतना, या हमें क्या बोल देता है हानि के लिए इतना। तो हमें यहां पर जब भी लिखेंगे, जो यहां पर लिखेंगे वो हम लिखेंगे 100% वाला। हानि हो रही है, अगर 80% है, मान लो हानि हो रही है ना 80% है, तो हमें 100 बनाना पड़ेगा। 120 है तो भी हमें कवर करके 100 पे लाना होगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर लिखने वाले।
अब क्या है, आपको पता ही है कि क्रॉस करके लिख दो, ये ए का हो गया, ये अपना बी का हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या है कि भाई यहां से 25 20 है, यहां पर 2 0 बोला जाता है वैसे, लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं सिंपली आपको समझाने के लिए, समझ जाना। तो 25 20 में से 22 80 अगर आप माइनस करोगे तो कैसे करोगे, कीजिए। देखो ये एक बार तो यहां पर लिख के समझा देता हूं, फिर वहां पर कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। क्या है, 25.20 है, उसमें से 22.80 माइनस करना है। तो यहां से 0 आ गया, यहां से 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, और यहां पर 1.40 बच जाएगा, 1.40 आपका बच गया, है ना। अब देखो, अगर यहां पर देखो, पहले आप इसको कर लिया करो कि 25 में से 22 गया, 25 में से 22 गया तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। 25 में से 22 गया तो हमारा कितना बचा है यहां पर, सॉरी यहां पर 2 आएगा ना, कि भाई यहां पर 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2.40 आएगा। अभी मैं 25 में से 22 गया तो कितना बचा हमारा, 3 बचा, ठीक है। लेकिन 20 में से 80 माइनस करना है, तो 20 में से 80 माइनस करना है तो इसका मतलब 3 से कम होगा, और 3 से कितना कम होगा, 60 कम होगा। तो 3, क्योंकि 20 तो ये कवर हो गया, बचा 60, तो 3 में से 60 कम होगा तो कितना बचेगा, 2.40 बचेगा। तो इसलिए हमने यहां पर लिखना है 2.40 लिखना है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। इस दूसरे को करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। 28 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन ये वाला ज्यादा है, तो यहां पर ये वाला ज्यादा है तो इसमें माइनस कर दो बस, 3 और 6 0, क्योंकि 60 80 में से 20 गया तो कितना बचा, 60 बचा। काट दो, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 2:3 के अनुपात में हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। और अगर ऐसी दिक्कत आए तो ये तो अपना है ही, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी अब हमें आदत नहीं रही इसलिए गलत हो गया, इस वाले में गलत नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो ये स्पीड से भी निकलता है, आराम से भी निकलता है, जैसे आपका दिल करे, लेकिन तरीका आप समझ गए ना। तो मिश्रण वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, इस बात को याद रख लेना। तो जो क्वेश्चन कराता हूं ना वो आता है। अभी थोड़ी दिन पहले ही हमने मिश्रण पढ़ा था, तो आराम से सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए और कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट घबरा जाते हैं। भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको लैंग्वेज लिखी मिलती है ना इस तरीके से जिसको वो आराम से पढ़ पाए। उन क्वेश्चंस को तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, कैसे करना, देखो जो बोला है आराम से करना है, ठीक है। बहुत बार करवा चुका हूं, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है कि यदि a प्लस बी का 10% पढ़ाया था ना का, तो लिखो a प्लस बी का मतलब गुना 10% बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिख दिया, बराबर क्या है आपका a माइनस बी का 50%, 50 और प्रतिशत का मतलब हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे। तो a अनुपात b हमें बताना है, तो बताओ, आराम से करो, कीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, बराबर की तरफ है, ठीक है, बराबर की तरफ है, गुना में है, तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, तो इधर से क्या बच जाएगा, a प्लस बी, उधर से क्या बचा है, 5 बचा है, तो 5 को गुना करेंगे तो 5a माइनस का 5b। अब a एक तरफ कर लो, b एक तरफ कर लो, तो a को उधर लेके आएंगे, b को इधर लेके जाएंगे, क्योंकि इधर लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा ना, तो b प्लस में 5b, और उधर से कितना आ गया 5a, और इधर a जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, समझ रहे हो। 5b और 1b कितना हो जाएगा आपका 6b, और बराबर में कितना हो गया आपका 5a में से 1a गया तो 4a, ठीक है जी। b इधर ले आएंगे तो a तो है ही, b बटे में आ जाएगा, और ये 6 इधर है ही, 4 बटे में आ जाएगा। कट रहा है, काट दो, 3 और 2,
तो A का मान आ गया 3 और B का मान आ गया 2, तो 3:2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या बात सभी को समझ में आई? आराम से सभी ने किया। गलती मत कर देना, 2:3 मत कर देना। देखो यहां पर पहले दिया हुआ है, ये गलत होगा। A के नीचे A का मान, B के नीचे B का मान, ऐसे अपने को रखना है। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। दोबारा समझा देता हूं, अगर किसी को हो रही है तो बड़े प्यार से लिखो कि भाई A प्लस बी का मतलब गुना 10/100 है ना, बराबर दूसरा क्या है, A माइनस बी का 50%, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं। अलग तरीके से काटना चाहते हो, अलग तरीके से काट लो। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इधर से आपका क्या बच गया, A प्लस बी और बटे में आपका 10 बच गया। उधर क्या बच गया आपका, A माइनस बी और इसके बटे में आपका 2 बच गया। अब ये क्या होगा, ऐसे, तो इधर से क्या आ जाएगा आपका 2A प्लस में 2B, ठीक है जी, बराबर में दूसरी तरफ 2A प्लस में 2B हो गया। इधर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10A माइनस का 10B, माइनस का 10B आ जाएगा। ठीक है, A एक तरफ रखो, B एक तरफ रखो, तो A को उधर लेके जाएंगे और B को इधर लेके आएंगे, तो प्लस का हो जाएगा 12B हो जाएगा आपका, क्योंकि 10B और 2BA प्लस का हो गया तो 12B, उधर जाके माइनस का होगा तो 8A, क्या हो गया, 8A हो गया। काट दो, तो यहां पर लिखो A है, B बटे में आ गया, इधर 12 है और इधर 8 है, काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, कितना आया, 3:2 रहेगा आंसर से। कैसे भी कर लो, ठीक है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ रही थी, ये मैंने क्लियर कर दिया कि सर जी नीचे से नीचे ना काटे, हमें काटना नहीं आता, याद नहीं रहता, तो आप ऐसे कर सकते हो। जो आपके दिमाग में बात आएगी ना, जो डाउट आएगा, मैं उसको पहले ही दूर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि स्टूडेंट को कहां पर दिक्कत आ सकती है, कहां पर उसका दिमाग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो मैं ऑलमोस्ट सभी का दूर कर देता हूं, दिमाग में जो भी डाउट आता है। फिर भी अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है, तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है जी। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चंस है ना, ये बहुत बार आया है ना, आपके HSSC के एग्जाम में सिर्फ, बाकी एग्जाम्स में भी बार बार आता है, और इसको 2 तरीके से आता है, दोनों तरीके मैं यहां पर आपको बता दूंगा, और सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, कोई कुछ नहीं करना। देखो क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम रिपीट होता है, ठीक है। ये संख्या है वो बदलती नहीं है, ये बात समझ लो, ये संख्या बदलती नहीं है। यहां पर 10% की जगह बस 5% कर देता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब करता है, ठीक है। आराम से देखो इस क्वेश्चन को समझो। क्या है कि 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्षों में 9,261 रुपए हो जाएगी। ब्याज प्रति 6 संयोजित होता है। 6 लिख दे, अर्धवार्षिक लिख दे, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है कि जो आपकी दर है उसको हमें आधा करना है, क्योंकि साल में 6 कितनी होंगी, 2 होंगी, तो 2 से डिवाइड कर दो, दर को कितनी हो जाएगी आपकी दर, 5% हो। अब एक बात समझो, यहां पर जो समझा रहा हूं ना, एक बार समझ लो, फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। बेसिक तरीका तो बहुत बार मैं बता चुका हूं, एक स्मार्ट तरीका समझो। 8,000 से राशि कितनी हो रही है, 9,261 हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितने का मिल रहा है, 1,261 रुपए का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 5% दर है, इसका मतलब कितना हो गया, 400 रुपए, क्योंकि 2 जीरो हटा दो और गुना कर दो, 400 रुपए। जब एक बार में 400 रुपए मिलते हैं, तो 1,200 रुपए कितनी बार में मिलेंगे, क्योंकि 61 रुपए तो क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। अब इसको 1,200 मान के चलो, ये 1,200 है, कितने साल में मिलेंगे, 3 बार में मिलेंगे, क्योंकि एक बार में 400 मिलते हैं, तो 3 बार में 1,200 मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर जो भी चीज हो रही है ना, वो 3 बार हो रही है, तो यहां पर 6 माही है, 3 बार हो रही है, तो 6 बार, जो 6 माही 3 बार हो रही है, तो कितने वर्ष बोला जाएगा, 1.5 वर्ष उसको बोला जाएगा। ऐसे देखो 1.5 वर्ष बोला जाएगा, ठीक है। आराम से निकल गया, आराम से निकला ना, सभी को समझ में आया ना, ऐसे करना,
ठीक है जी। और अगर मान लो सर जी कि हम 2 वर्ष होता, चलो 2 वर्ष मान के चलो, 2 वर्ष हो गया मतलब 4 छमाही हो गया। एक बार में कितना मिलता है, 400 मिलता है, तो 4 बार में 1600 मिलना चाहिए, यहाँ पर तो 1200 ही है, तो ये आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है। और अगर 6 महीना देकर, यहां पर सिर्फ 6 महीने देकर वार्षिक संयोजित दिया होता, तब कैसे करते कि भाई 1 साल में 10%, इसका 10% कितना होता है 800 रुपए, तो 1 साल में 800 मिल रहा है, तो अगले 400 के लिए क्या मिल रहेगा, आधा साल लगेगा, तो 1 साल ये आधा साल ये, तो क्या हो जाएगा 1.5 साल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को याद कर लो बस, ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है और ये थोड़ा समझा दिया भी है कैसे होता है। सेम क्वेश्चंस रिपीट होगा, सेम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 1.5 वर्ष इसका आप आंसर कर देना, ठीक है। तो 1.5 वर्ष आप आराम से इसका आंसर कर दें, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं वो उसका आंसर कर पाते हैं। आपको एक चीज बतानी है, एक तो आपको बताना है 85 का स्क्वायर क्या होगा, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और एक इसी के साथ साथ में आपको बताना है कि 1331 है वो किसका स्क्वायर रूट होने वाला है। ये दोनों क्वेश्चंस आप कमेंट करके बताना, और जिस स्टूडेंट को इनका नहीं पता, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी स्क्वायर रूट निकालने वाली और क्यूब रूट निकालने वाली क्लास को जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आने वाली, ठीक है। आज वाले क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।